आज से पहले लगभग, मुझे लगता है कि ये नंबर भी बोलते हुए हम कितना भारत प्राचीनता को पहचानते हैं कि आज से पहले लगभग 2800 साल पहले सुश्रुत जी ने ये हमारे लिए करके लिख के रखा और खुद उन्होंने वो सब किया। आज हम कहते हैं इतने ऑपरेशंस, ये टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी, उनके समय में उन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा प्रकार के ऑपरेशंस की प्रक्रिया को खोजा, इंस्ट्रूमेंट्स खोजे। वहाँ उस समय तो इंस्ट्रूमेंट्स का तो चैलेंज था। 2800 साल पहले 125 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स को तो उन्होंने यूज़ किया, उन्होंने प्रयोग किया। तो मुझे लगता है ये सभ्यता को हम पहचान के हमारी भारत की ताकत को हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ज़रूर इस कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। इसीलिए ये सुश्रुत शब्द का, सुश्रुत महानता का आपने जो उपयोग किया है, फिर एक बार मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि अपने आप में ही ये एक ताकत हमें देता है कि हमें और आगे जाके काम करना है। प्लास्टिक सर्जरी हो, कॉस्मेटिक सर्जरी हो, ये कंसेप्ट उन्हीं के माध्यम से आए हैं। सिर्फ भारत नहीं तो विदेशों में भी उनकी इस थियोरी को, इनकी सर्जरीज को पहचाना जाता था। और मुझे लगता है कि आज इस बारे में भी ज़रूर आप लोग चर्चा करेंगे। जो भी है, जो भी आज पूरे दिन में आपके सेशंस है, चर्चा है, आपके जो विजन है, आपके माध्यम से जो भी सुझाव है, मैं सभी को अनुरोध करती हूँ कि कृपया वो सुझाव, वो सजेशंस हमें ज़रूर दे, ताकि हम उस दिशा में काम करें जो आज विकसित भारत संकल्प को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको सम्मिलित किया है कि इस देश को 140 करोड़ की जनता का साथ जब मिलता है तो ये भारत बहुत आगे की दृष्टि को सोचता है, काम करता है। इस दिशा में आज इस सेशन को हम सब देखें। उपलब्धियाँ, जैसे आप दोनों ने भी कहा कि ज़रूर हेल्थ इज़ वेल्थ, और उस माध्यम से आज हेल्थ सेक्टर में बहुत पिछले 10 सालों से मोदी जी की सरकार जब से बनी है तो हेल्थ को सिर्फ हेल्थ मिनिस्ट्री तक सीमित नहीं रखा है, उसको डेवलपमेंट के साथ भी जोड़ा है और ओवरऑल अप्रोच के साथ अफोर्डेबल और एक्सेसिबल के माध्यम से सुविधा पेशेंट को मिले, इस दिशा में चाहे वो प्राइमरी केयर हो, चाहे वो सेकेंडरी केयर हो, चाहे वो टर्शरी केयर हो, सब आयामों पे सरकार ने काम किया है। आज हमारे प्राइमरी केयर पूरे गांव-गांव में 1,64,000 से ज़्यादा हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जो कि आज आरोग्य मंदिर के माध्यम से खड़े हो रहे हैं और लोगों को सुविधा वहाँ पे ही मिले। टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग करें, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा आग्रह रहता है। और उसके साथ जुड़ा हुआ हमारा टेक्नोलॉजी का प्रयास यहाँ तक पहुँचा है कि हम टेली कंसल्टेशन की शुरुआत अच्छी तरह कर पाए। और कोरोना ने हमें कुछ बातें भी सिखाई है, टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करें। मुझे लगता है आप सभी डॉक्टर्स ने वो भी अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर देखा होगा कि कैसे हम घर पर पेशेंट रहे फिर भी हम डॉक्टर उनको ट्रीटमेंट के लिए कैसे मदद कर सकते थे। उसी कंसल्टेशन को हमने, टेली कंसल्टेशन को हमने आगे बढ़ाया। डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन, डॉक्टर टू पेशेंट कंसल्टेशन, इस माध्यम से आज लगभग भारत में 20 करोड़ से ज़्यादा टेली कंसल्टेशन की सुविधा लोगों ने ली। ये एक अच्छी शुरुआत भारत, डिजिटल भारत के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं। आप भी, मैं अनुरोध करती हूँ कि आप भी इस टेली कंसल्टेशन का उपयोग ज़रूर करिए। गांव में जब पेशेंट नहीं आ सकते हैं, ज़िला लेवल में नहीं प्रवास कर सकते हैं, तो टाइम की भी और पैसे की भी बचत हो, तो इस दृष्टि से टेली कंसल्टेशन एक अच्छा हमारा पर्याय सामने आ रहा है। इस बात की खुशी है। डॉक्टर्स की संख्या बढ़नी चाहिए हमारे यहाँ, सुविधा देने के लिए, हमारे गांव-गांव तक सुविधा देने के लिए। तो मुझे लगता है सालों साल हम सिर्फ बात करते रहे, लेकिन 10 साल में ये भी प्रयास हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के मार्गदर्शन में, कि ये मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने का काम लगभग दुगना हुआ। जो मेडिकल कॉलेज 350 थे, आज वो 700 से ज़्यादा खड़े हो रहे हैं।
हम सब जानते हैं कि दिल्ली का एक एम्स, सबकी नज़रें रहती थी कि दिल्ली एम्स में जाना है। आज 22 एम्स खड़े हो रहे हैं, ये हमारी उपलब्धि है, ताकि सब हर एक राज्य में वहीं पे अच्छी टर्शरी केयर मिले। मेडिकल कॉलेज में नंबर नहीं लगते थे, आप सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि डॉक्टर बनना सबको हमारा सपना रहता है, लेकिन राणा जी सीट्स तो कम थे, उसमें भी बच्चे परेशान, तो वो सीटें बढ़े। तो वो सीटें बढ़ने के लिए ऋषभ जी ये भी प्रयास हुए कि आज हमारी MBBS की सीट जो 51,000 थी वो आज 1 लाख से ज़्यादा उपलब्ध करवाई है। और सिर्फ MBBS नहीं, तो आज ज़माना बहुत आगे है, पेशेंट तो खुद काफ़ी जानकारी लेके आता है, तो PG करना कितना आवश्यक है ये हम सभी जानते हैं। तो PG की सीटें भी बढ़ाई है, 30,000 से आज 64,000 को हमारी ये PG सीटें भी बढ़ाई जा रही है। तो सभी दृष्टि से मेडिकल कॉलेज बने, एम्स बने, नर्सिंग कॉलेज बने, ये सभी सेक्टर में काम आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ आयुष मंत्रालय भी सेपरेट किया है, ताकि जो हमारी अलग अलग पैथीज़ है, एलोपैथी के साथ हमारी जो पैथीज़ है, जो परंपरागत आई है, उसके साथ आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, यूनानी है, सिद्धा है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए उसमें भी रिसर्च बढ़े। और इसीलिए वो भी मंत्रालय प्रधानमंत्री जी ने अलग बनाया और अलग बजट दिया, और आज हमारे आयुष हॉस्पिटल्स भी गांव-गांव तक पहुंचने के लिए प्रयासरत है। मुझे लगता है कि हेल्थ सेक्टर में आज बहुत अच्छे से काम हो रहा है, लेकिन फिर भी जैसे हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस संकल्पना से देखें तो आप सभी का जब प्रयास जुड़ेगा तभी मुझे लगता है एक अच्छा हेल्दी भारत हम देख पाएंगे। इस रिश्ते से आज सभी ने यहाँ आपकी जो सेवा भाव से काम किया है, मैं अभिनंदन करती हूँ कि आज अवार्ड्स भी देने वाले हैं आप, उनका सम्मान भी होने वाला है। मैं सभी को बहुत बधाई भी देती हूँ कि यही परंपरा है भारतीयों की कि वो इस सेक्टर को, मतलब डॉक्टर हम लोग सेवा भाव से काम करते। भारत में सेवा की दृष्टि से देखा जाता है हेल्थ को, हेल्थ सेक्टर को, इसे कभी कॉमर्स के दृष्टि से नहीं देखा गया है। हम लोग टोकन में नहीं, हम लोग टोटल में सोचते हैं, ये डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हमेशा कहते हैं। मुझे लगता है कि इसी दिशा में हम सब ज़रूर काम करेंगे। हर एक को इस भारत की विकसित यात्रा में जुड़ना है। एक अच्छा फिट इंडिया, ईट राइट मूवमेंट, ये सब मूवमेंट चल रहे हैं, तो ये डॉक्टर की दृष्टि से अच्छे ही है। अब हमें इलनेस पे नहीं, हमें वेलनेस पे फोकस करना है। इस दिशा में आप सब काम करें। TB एलिमिनेशन के लिए भी आज सरकार ने नोटिफिकेशन को आपके माध्यम से, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो सेक्टर को जारी किया है नोटिफिकेशन करना, और उसके माध्यम से हम वो नंबर अचीव कर रहे हैं ताकि समझे एक्चुअल पेशेंट्स कितने हैं। मुझे लगता है कि उसी दिशा में और एक अच्छा निर्णय भी लिया कि पेशेंट को अडॉप्ट करे, उसको मदद करे, उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट में आप लोग जुड़े। एक जन आंदोलन बना, और आज मुझे यहाँ कहते हुए अच्छा लग रहा है कि भारत में ऐसे लोग आगे आए जिन्होंने उन पेशेंट को अडॉप्ट किया, उनको मदद की। ये लगभग 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने TB पेशेंट को अडॉप्ट किया। ये भी भारत ने एक अच्छा उदाहरण दिया, जो ग्लोबल लेवल पे बहुत ही सराहना उसकी होती है, अप्रिशिएट करते हैं लोग। और सबसे बड़ी बात तो हमारी एकता को, देश की समृद्धता को और शक्ति को तब पहचाना गया जब ग्लोबल लेवल पे ये कहा जाता है कि ये इंडिया है जो 220 करोड़ वैक्सीनेशन करके रिकॉर्ड करने वाला इंडिया आज हम देख रहे हैं। तब बहुत अच्छा लगता है हमें। एक कोविड के बाद एक जो आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से एक ताकत मिली है, मुझे लगता है इस ताकत को हम सब आगे लेके जाएंगे। आज मेडिसिन हो, अच्छी अफोर्डेबल एक्सेसिबल सस्ती दवाई, गुणवत्तापूर्वक दवाई, इसके लिए जन औषधि भी चलाए जा रहे हैं। प्राइमरी लेवल पे हमारे हेल्थ सेक्टर में PHC, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, तो मुझे लगता है ये सभी के कामों का एक ऑडिट होता है, एक सर्वे रिपोर्ट निकलती है, तो वो रिपोर्ट में हम देखते भी हैं कि कितना रिजल्ट भी मिला है। तो ये रिजल्ट भी हमें
काम करने के लिए पॉलिसी मेकिंग में मददगार साबित होता है, और जिसमें लास्ट 2-3 सर्वे में हम कंपेयर करते हैं कि कितनी माता मृत्यु कम हुई है, तो बिल्कुल वो नंबर भी कम हो रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करने के लिए भी हम अच्छे पॉलिसी लेके आए हैं। तो मुझे लगता है कि एक हमारा भी उसमें सबका प्रयास जुड़े और हम सब साथ मिलके इस देश की हेल्दी इंडिया की कल्पना को, संकल्पना को अपने माध्यम से जोड़े, उसकी नींव रखे, ताकि जब विकसित भारत हम 100वां साल हमारा 2047 में हम मनाएंगे, तब एक हेल्दी इंडिया को यहाँ नहीं तो विश्व में एक अलग पहचान मिलेगी। इस दृष्टि से आप सभी का सहयोग मिले, मैं विश्वास व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने बहुत अच्छे से इस सेक्टर को अपना योगदान दिया है। आपको और इस सभी मान्यवरों को मैं फिर एक बार मीडिया टीम को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ। सम्मानित हमारे पुरस्कारार्थी है जो उनका जो सम्मान होने वाला है, उनको भी बहुत बधाई देती हूँ। और एक पुरस्कार मिलने के बाद और ड्यूटी बढ़ती है कि और उत्साह आता है कि नहीं अभी हमें और काम करना है, तो मुझे लगता है वो काम इस देश की सेवा में ज़रूर जुड़ेगा। और फिर एक बार भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।